आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन का तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। ये तीसरा पार्ट है और इसमें मैं आपको शुड और शुड हैव का प्रयोग बताने चल रहा हूँ। शुड का अर्थ चाहिए होता है। शुड माने चाहिए। सामान्य तौर से जब वाक्य के अंत में चाहिए आता है तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और शुड सहायक क्रिया है, मॉडल वर्ब है। इसके साथ मुख्य क्रिया आती है और उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो हो जाएगा यू, सब्जेक्ट यू, उसके बाद आएगा शुड और उसके बाद मुख्य क्रिया जाने का काम हो रहा है तो गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। हमें अब निकलना चाहिए तो हो जाता है वी शुड लीव नाउ। वी शुड लीव नाउ। हमें अब निकलना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। तो इस तरह से जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द रहता है तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त शुड का कुछ और भी प्रयोग है, क्रमशः नीचे आ रहा है। शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो वहाँ शैल का शुड हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल डू दिस वर्क। आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल डू दिस वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई और शैल का क्या हो जाएगा, शुड डू दैट वर्क। आई सेड दैट आई शैल डू दैट वर्क, यानी शैल का शुड हो गया। इसके अतिरिक्त भी शुड के प्रयोग हैं। जैसे पहला है सलाह या सुझाव के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है। यदि कोई सलाह दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है तो वहाँ शुड का प्रयोग हम करते हैं, यानी एडवाइस या सजेशन प्रकट करने के लिए। जैसे कहा जाए तुम्हें समय से विद्यालय जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू शुड गो टू स्कूल टाइमली। यू शुड गो टू स्कूल टाइमली। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड गो टू स्कूल टाइमली। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। सलाह दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो इसको भी हम बनाएंगे, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। तो इस प्रकार सुझाव या सलाह दिया गया हो और अंत में चाहिए लगा हो तो शुड का प्रयोग हम करते हैं। कर्तव्य बोध के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्तव्य बोध के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, शुड ओबे आवर पेरेंट्स। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स हो जाएगा। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तो ये भी हो जाएगा,
या हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड डू आवर ड्यूटीज, वी शुड डू आवर ड्यूटीज। तो इस प्रकार शुड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा शुड का प्रयोग जो करते हैं शर्त प्रकट करने के लिए, यानी कोई शर्त जब प्रकट किया जाता है तो वहाँ भी शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। तो शर्त के लिए हम इफ भी लगाते हैं और शुड भी लगा सकते हैं। तो हो जाएगा शुड इट रेन कामा देयर विल बी नो मैच, शुड इट रेन देयर विल बी नो मैच। ऐसे प्रयोग भी होते हैं, ऐसे भी में भी शुड का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद फिर आई एवं वी के साथ शुड का प्रयोग सुझाव के लिए या पूछने के लिए किया जाता है। वैसे शुड का प्रयोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ शुड का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। आई और वी के साथ सुझाव या पूछने के अर्थ में भी शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अब उसमें अगर सलाह या सुझाव लिया गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चाहिए आवे, चाहिए नहीं भी आ सकता है। जैसे क्या अब हम जाएं, यानी हम पूछ रहे हैं सलाह, आपका सुझाव ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, क्या अब हम जाएं, तो क्या हो जाएगा, शुड वी गो नाउ, शुड वी गो नाउ। तो इस अर्थ में भी शुड का प्रयोग होता है। अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें। हम कल कहाँ मिलें, ये भी वही है सलाह या सुझाव, हम कल कहाँ मिलें, वेयर शुड यू मीट टुमारो, वेयर शुड वी मीट टुमारो, हम कल कहाँ मिलें। तो इस तरीके के वाक्य में सलाह सुझाव जब लिया जाएगा तो प्रायः वाक्य इंट्रोगेटिव ही होगा और ऐसे वाक्य में चाहिए नहीं भी रह सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहिए न रहे तब भी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार शुड का प्रयोग ये सब इस अर्थ में भी किया जाता है। उद्देश्य पर्पज प्रकट करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। पर्पज के अर्थ में भी जैसे टिपिकल होता है ये, संभल कर चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, संभल कर चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि के लिए हम क्या लगाते हैं, लेस्ट। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो इस तरह से भी इसका प्रयोग, शुड का प्रयोग होता है। आप यूँ जान लीजिए कि जब चाहिए अर्थ आएगा तो कुछ क्लास छोड़ करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मस्ट और आट का प्रयोग होता है, आगे बताएंगे अगले वीडियो में। नहीं तो सामान्य अर्थ में जब वाक्य के अंत में चाहिए अर्थ रहेगा तो शुड का ही प्रयोग होगा, अधिक से अधिक शुड का ही प्रयोग होगा। जैसे दो चार उदाहरण देख लीजिए, हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। चाहिए अर्थ है, अंत में है तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो यू शुड
लीव स्मोकिंग, या ऐसे बना सकते हैं यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ये भी वाक्य है, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। इस तरह से भी होता है। विद्यार्थियों को शिक्षकों का आज्ञा पालन करना चाहिए, तो यहाँ भी जो है चाहिए अर्थ आ रहा है, चाहिए अर्थ आ रहा है, तो इसमें भी वही बात होगी, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स शुड ओबे टीचर्स। तो इस प्रकार प्रयोग होता है। मुझे कार नहीं लेनी चाहिए जबकि मेरे पास पैसा है, इस तरीके से भी है। तो चाहिए अर्थ आया है वी शुड नॉट बाई कार, बाई ए कार व्हेन आई हैव मनी। तो इस तरह से बनता है निगेटिव भी। मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, इंट्रोगेटिव है, क्यों बीच में है, इसकी अंग्रेजी पहले आ जाएगी। मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, तो हो जाएगा वाई शुड, सॉरी, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, पहले इंट्रोगेटिव बनाइए, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, तो बीच में वाई है, तो हो जाएगा वाई शुड आई गो देयर। और यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, वाई शुड आई नॉट गो देयर। मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुड नॉट आई गो देयर, ये भी कह सकते हैं, या वाई शुड आई नॉट गो देयर, ये भी हो सकता है, दोनों होगा। इसके अतिरिक्त अगर संभावना व्यक्त किया जाता है तो वहाँ भी शुड का प्रयोग होता है, संभावना व्यक्त करने के अर्थ में। जैसे वह थका हुआ होगा, थका हुआ होगा आगे की बात, संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे वाक्य अगर बोले जाते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं। ही शुड बी टायर्ड, ही शुड बी टायर्ड। कुछ अन्य भी प्रयोग हैं, जैसे दो वाक्य एक साथ आ जाते हैं। तुम्हारा उसकी तरफदारी करना ठीक नहीं है, तुम्हारा उसकी तरफदारी करना ठीक नहीं है। इट इज नेचुरल, इट इज नॉट राइट, सॉरी, इट इज नॉट राइट दैट यू शुड टेक हिज साइड, इट इज नॉट राइट दैट यू शुड टेक हिज साइड। तो ऐसे वाक्य में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। कोई मेरे लिए आए तो उसे बताना कि मैं 4 बजे के बाद उपलब्ध रहूँगा, यानी भविष्य में संभवनीय ऐसी बात के बारे में बोलते हुए शुड का प्रयोग करते हैं, यानी भविष्य की संभावना के विषय में। जैसे कोई मेरे लिए आए तो, कोई मेरे लिए आए तो उसे बताना कि मैं 4 बजे के बाद उपलब्ध रहूँगा। कोई मुझे बताए तो, कोई मेरे लिए आए तो उसे बताना कि मैं 4 बजे के बाद उपलब्ध रहूँगा। तो हो जाएगा इफ़ एनीवन शुड कम फॉर मी, इफ़ एनीवन शुड कम फॉर मी टेल देम आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 4। इफ़ एनीवन शुड कम फॉर मी, यहाँ शुड का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार शुड का प्रयोग होता है। मेरे ख्याल से आप शुड का प्रयोग समझ गए होंगे। विशेष रूप से चाहिए अर्थ में शुड का प्रयोग होता है, जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द रहता है। अब शुड हैव का प्रयोग करते हैं जब वाक्य के अंत में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे रहता है, तो शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे वाक्यों में शुड हैव का प्रयोग करते हैं।
जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। अगर केवल इतना रहता तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो केवल शुड का प्रयोग करते, यू शुड गो टू स्कूल। लेकिन तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, गए नहीं लेकिन ये चाहिए था, तो ऐसे में हैव का प्रयोग करते हैं। शुड के बाद हैव, शुड हैव। और जब शुड हैव का प्रयोग करेंगे तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तब उसके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, तब हो जाएगा यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। ऐसे वाक्यों में शुड हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान रखिए आप। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इस प्रकार जब चाहिए था चाहिए थी रहेगा तो फिर शुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, नहीं तो सामान्य अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए था, लेकिन हमने दिया नहीं। हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, वी शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तो इस प्रकार हम शुड का प्रयोग, शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये सामान्य अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं, और विशेष जब वाक्य के अंत में चाहिए था चाहिए थी आ जाता है तो शुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किंतु सामान्य अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल को उसका फ़ोन नंबर मालूम होना चाहिए, या राहुल को उसका फ़ोन नंबर जानना चाहिए, तो हो जाएगा राहुल शुड नो हिज फ़ोन नंबर। राहुल शुड नो हिज फ़ोन नंबर, क्योंकि चाहिए अंत में है। तो इस प्रकार आप शुड और शुड हैव का प्रयोग समझ गए होंगे। वाक्य के अंत में सामान्य तौर पर चाहिए रहेगा तो शुड का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य के अंत में चाहिए था रहेगा तो शुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आज हमने आपको इस वीडियो में शुड और शुड हैव का प्रयोग बताया। अब अगली वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। आप वीडियो को ठीक से सुनें, लिखें, इसको लिखते भी चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।